हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं हिंदी में अनुपात और समानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। इसका देखो मतलब क्या होता है। इसका होता है पार्टों में, मतलब हिस्सों में। जैसे मैंने बोला ए रेशियो बी, क्या दे रखा है? ए रेशियो बी। मैंने क्या बोला? ए रेशियो बी। इसे बोलेंगे ए रेशियो बी। अब ये दे रखा है हमें 8:5 में। कितने में दे रखा है? 8:5 में हमें ये दे रखा है। ए हमें 8 दे रखा है, बी हमें 5 दे रखा है, तो इसे हमने लिख लिया 8:5। तो ये ऑल ओवर जो दे रखा है हमें 2600 के बराबर दे रखा है, 2600 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है? 2600 के बराबर दे रखा है। RS में इतने रुपए दे रखा है। तो हमसे पूछा ए का भाग कितना होगा, ए का पार्ट कितना होगा। ये बेसिक टाइप बता रहा हूँ बिल्कुल। तो ए का पार्ट कितना होगा, तो पहले इन दोनों को देखो, ऐड करो इन दोनों को। आप बोलोगे 13 होगा। कितना होगा? 13 की वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? 2600 यानी 2600। ये हमें दे रखी 13 के बराबर। तो हमसे पूछा बी का पार्ट कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे? जिसका पूछा है उसे ऊपर रखेंगे। जैसे हमसे बोला 2600 हमारे ऊपर टोटल है। किसका पूछा है? बी का पूछा है, तो बी को ऊपर ले लेंगे। टोटल कितना बैठा है? ये 13 बैठा है। कितना बैठ रहा है? 13। तो आप बोलोगे 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। तो इधर हो गया 200, इधर 5। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा ऑल ओवर हमारा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ये। अब हमसे पूछा है ए का पार्ट कितना होगा। ये किसका है? ये आया बी का। किसका आया? बी का। अब ए का कितना होगा? अगर ये 200 के बराबर है तो कितना? 8 है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1600, यानी कि 1600। ये आ गया ए का हिस्सा। इस टाइप से हमसे रेशियो में क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप से हमसे रेशियो में क्वेश्चन पूछता है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे हम आगे बढ़ाते हुए अच्छे। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है। 675 को ए तथा बी में 5:4 में बांटिए। क्या बोला है? 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 में बांटिए। तो मैंने क्या बताया था? 5:4। 5:4। तो पहले रुपए कितने दे रखे हैं हमें? रुपए दे रखे हैं 675। कितना दे रखा है? 675 ए रेशियो बी। तो ये टोटल कितना दे रखा है? आप बोलोगे 9 के बराबर है। कितने के बराबर है? ये 9 के बराबर। ये टोटल हमारा 9 बैठेगा, 9 के बराबर है। अब हमसे पूछा है ए का पार्ट कितना होगा। ए से मान ले, ए ये हो गया, तो बी ये हो गया। ए हमें दे रखा 5, तो 675 इंटू 5 पूरा कितना है? 9। तो 9 7 जा 63। कितना बचा? 4। 9 5 जा 45। तो कितना हो गया? 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 32, 5 7 जा 35 और 2 37। ये आ गया किसका पार्ट? ये आ गया ए का। किसका? ए का। और बचा हुआ किसका हो गया? वो हो गया बी का। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को, बी का कितना आएगा, तो ये बी का करेंगे तो बी को यहाँ रख देंगे। बी कितना दे रखा है हमें? बी दे रखा है 4। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300। ये किसका हो गया? ये हो गया बी का। किसका हो गया? बी का। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये हमें क्या दिया है। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 में दे रखा है। कितने में दे रखा है? 5:7 में। तो ए इक्वल टू 185 यानी कि 185 रुपये। ए तो बी कितना होगा? बी कितना होगा? तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसको करेंगे, अगर ए हमें 185 रुपये दे रखा है, 185 दे रखा है। कितना दे रखा है? 185। किसके बराबर है? 5 के बराबर। 5 किसके बराबर दे रखा है? 185 के। तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 3 जा 15। कितना हो जाए? 3 5 7 जा 35। एक जो हो गया ये किसके बराबर हो गया? एक जो हो गया किसके बराबर हो गया? 37 के। एक 37 के बराबर है। तो टोटल कितना दे रखा है हमें? बी का 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो 37
इंटू 7, 7 7 जा 49 का, और 7 3 या 21, और 4 25। ये हमारा बी का पार्ट आ जाएगा। किसका आ जाएगा? बी का पार्ट आ जाएगा। तो इसका आया समझ में? ए हमें दे रखा है 5, बी हमें दे रखा है 7, ए इक्वल टू दे रखा है 185, तो बी हमें निकालना है। तो ऐसे करके इसे निकाल देंगे। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी हमें 3:4 दे रखा है, बी रेशियो सी हमें 8:9 दे रखा है, तो हमसे पूछा ए बी सी क्या होगा। ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3 और 4 दे रखा है। पहले इसे ए बी लिख लें, ए रेशियो बी, इसके नीचे लिखो 3 और 4, और बी रेशियो सी हमें क्या दे रखा है, वो बी कितना दे रखा है 8, तो बी के नीचे 8, और सी कितना दे रखा है हमें 9, तो इसके नीचे 9, इसके सामने लिखना है। तो देखो यहाँ कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, इससे पहली डिजिट क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो 4 यहाँ लिख दो। यहाँ कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 यहाँ लिख दो। दोनों करो तो 9 4 जा 36, ये किसका है? ये है सी का। 8 4 जा 32, ये आया किसका? ये आया बी का। 8 3 जा 21, किसका है? ये आया ए का। किसका आया? ए का आया। तो ये 21:32:36 आ गया। ये किसी से डिवाइड हो तो इसको छोटा कर दीजिए, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। ये इसका आंसर होगा, ए बी सी का आंसर 21:32:36 आएगा। ये ऐसे सॉल्व होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे हम। हमें दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा 5 7, कितना दे रखा है ए रेशियो बी? ए रेशियो बी कितना दे रखा है हमें? 5:7, कितना दे रखा है 5:7, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है हमें? बी रेशियो सी दे रखा है 6:11, कितना दे रखा है बी रेशियो सी? 6:11, कितना दे रखा है 6:11। अब हमसे पूछा है ए बी सी क्या होगा। क्या पूछा है? ए बी सी क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा हमने ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या होगा हमसे। तो मैंने क्या बताया था, पहले ए के नीचे ए, पहले लिखो ए बी रेशियो ए और बी क्या दे रखा है 5:7, बी के नीचे बी लिखोगे तो क्या आएगा 6:11। ये किसका हो गया? ये सी का हो गया पार्ट। तो 7 का है क्या लिखेंगे 7, और 6 के पहले क्या लिखेंगे 6। अब सबकी मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे 30:42:77, क्या हो गया 77। अब ये किसी से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा 30:42:77, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा 30:42:77। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखो हमें रेशियो 3 दे रखेंगे, लेकिन पूछेगा हमसे 2। क्या बोला मैंने? रेशियो 3 दे रखे होंगे, लेकिन पूछेगा हमसे 2। जैसे मैंने बोला ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, क्या दे रखा है? ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, कितना दे रखा है 3:4। बी रेशियो सी दे रखा है 8:12, कितना दे रखा है? बी रेशियो सी दे रखा है हमें 8:12, कितना दे रखा 8:12। तो हमसे पूछा है ए और सी कितना होगा। क्या पूछा है? ए रेशियो सी कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो देखो ए कितना दे रखा है 3, तो यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। तो ए कितना दे रखा है हमें 3:4, बी के नीचे बी बताया था 8 लिख लेंगे, और यहाँ पे सी लिख दीजिए। यहाँ रेशियो, तो यहाँ 4 बढ़ा देंगे आगे, और यहाँ पे 12 दे रखा है। कितना दे रखा है 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे 24, कितना हो गया 24, आप बोलोगे 32, और क्या हो गया आप बोलोगे 48। अब देखो ए और सी पूछा हमसे। क्या पूछा? ए और सी, क्या इनको और छोटे कर लें? आप बोलोगे 8 से 3 टाइम, 8 से 6 टाइम, ये 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा 1:2, 1:2, 1:2।
2, क्योंकि 24 2 या 48, 1:2, ये ए और सी का रेशियो होगा। अगर पूछने लगता है इसमें ए और बी का कितना होगा, ए और बी का कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 से 3 टाइम, 8 से 4 टाइम। ये हो गया ए और बी का कितना हो गया, ये हो जाएगा 3:4। कितना हो जाएगा, 3:4। ये ए और बी का होगा, लेकिन ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 624 रुपये को ए बी सी में 2:3:4 में बांटा जाता है, तो सी किसके बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा। देखो कितने रेशियो में बांटा जा रहा है, आप बोलोगे 2:3:4 में। टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया टोटल। ये कितना हो गया, 9 हो गया टोटल, 9 हो गया। 9 जो दे रखा है हमें 6/4 के बराबर दे रखा है। 9 जो दे रखा है हमें 6/4 के बराबर दे रखा है, तो एक कितने के बराबर हो गया, आप बोलोगे 9 6 जा 54, बचा कितना, कितना बचा 8, 9 6 जा 54, 8 बचा। तो 9 9 जा 81, यहाँ कितना बचा, 9 9 जा 81, 3 बचा। पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, फिर कितना बचा, 3 बचा। 9 3 जा 27, इतने के समथिंग आ जाएगा ये एक। अब पूछा कितना हमसे, सी का पूछा है, तो इंटू 4 कर देंगे। एक टाइप तो ये हो जाएगा, इसका ये आंसर आएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके। और एक कैसे करोगे, देखो टोटल कितना दे रखा है हमें 6/4, कितना दे रखा है 6/4, किसका पूछा, सी का, तो ऊपर ले लो 4 को, नीचे कितना हो रहा है 9, एक ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये कितना आ रहा था 69.33 मल्टीप्लाई 4, आंसर यही आएगा दोनों से। मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब देखो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा 624 रुपये को ए बी सी में 1/2:1/3:1/4 में बांटा जाता है, तो बी का कितना पार्ट होगा, बी का क्या हिस्सा होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 1/2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2, दूसरा कितना दे रखा 1/3, तीसरा कितना दे रखा 1/4। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसे 2 3 4 मान लें, 2 3 4, इनका एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 12 होगा। कितना होगा 12, 2 से 6 टाइम, कितने टाइम 6 रेशियो, 3 से 4 टाइम रेशियो, 4 से 3 टाइम। अब जो आया हमारे पास, जिसमें हम बांटेंगे हिस्से में जो विभाजित होंगे, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये हमारा नया रेशियो निकल के आया। मैंने क्या बताया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसका जो निकल के आया रेशियो में ये निकल के आया। अब देखो इसमें बांटेंगे तो हमसे पूछा बी का पार्ट कितना हो, किसका पूछा बी का। टोटल कितना हमारे पास 6/4, कितना 6/4, किसका पूछा है बी का, तो बी को ऊपर रखेंगे। कितना हो गया, ये हो गया 13, कितना हो गया 13, 13 से 4 टाइम, 4 से 52 होता है, कितना बचा 13 8 जा, कितना हो गया 13 8 जा, तो ये कितना हो गया 4 8 जा 32, और 4 4 जा 16, और 3 19। ये हमारा बी का पार्ट आ गया, किसका आ गया, बी का पार्ट आ गया। आया समझ। पहले हमने 1/2 1/3 1/4 तीनों का एलसीएम लिया, तो वो आया हमारा 12, कितना आया 12, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम। फिर इससे हमने 624 को 4, चौथा पार्ट जो बी का पार्ट है ये हमने बताया 13 से डिवाइड किया, तो 192 इंटू 4, तो ये हमारा 192 आता है आंसर। कितना हो गया 192, ये किसका पार्ट है, ये बी का पार्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, A/B/3 जो दे रखा 1/2:3/6:5/8 दे रखा है। कितना दे रखा 1/2:3/6:5/8। ऑल ओवर जो आर एस दे रखे हैं हमें 5700 रुपीज़ दे रखे हैं। तो ABC तीनों का हमें पार्ट हिस्सा बताना है कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को ख़त्म कर दीजिए। 2 6 8 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 24 होता है। कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24 होता है।
24 2 से कितने टाइम होता है, आप बोलोगे 12 टाइम होता है। कितने टाइम, यहाँ लगा दी रेशियो। 6 से कितना टाइम होता है, 6 4 जा 24 होता है। और तुम्हारा 8 से कितना टाइम होता है, 8 से होता है 3 टाइम, ये आ गया 3 टाइम। अब इसको ख़त्म कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, नीचे से इसे ख़त्म कर दीजिए। अब हमसे पूछा है ऑल ओवर रुपये जो दे रखे हैं हमें 5700, कितने दे रखे हैं 5700। तो पहले ए का निकाल लें, ये नीचे कितना हो गया 12 और 4 16 और 3 19, कितना हो गया 19, 19 3 जा, ये आते हैं 57, कितने होते हैं 57। ये कितना हो गया, यहाँ 2 0, तो 12 0 0 12 0 12 3 जा 36। ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया ए का पार्ट। अब बी का निकालेंगे ऐसे, बी का कितना होगा भाई, बी का कितना 300 तो निकल के आ रहा था, इसमें 4 दे दो, बी का आ जाएगा 1200, कितना होगा 1200। ये किसका आया, ये आया बी का। अब देखो सी का निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे सी का, ये आ गया यहाँ पे। अब सी का तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। ये किसका आ गया, ये सी का आ गया। अब तीनों को देखो ऐड करो तो कितना है 5700 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5700। यही तीनों का आंसर होगा, ए का 3600, बी का 1200 और सी का 900। ये तीनों का आंसर होगा रेशियो में, किसमें रेशियो में ये तीनों का आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी की आय का अनुपात जो 3:4 है, कितना 3:4 है, और खर्च का अनुपात जो 2:3 है। क्या है, खर्च का अनुपात 2:3। हर एक की बचत 200 है, हर एक की बचत 200 है। तो ए और बी की आय क्या है, हमने क्या पूछा है, ए और बी की आय क्या है। हमसे क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4, और खर्च का अनुपात 2:3 है, कितना है 2:3 है। तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं थोड़ा। देखो आय कितनी दे रखी थी हमें 3:4, कितनी दे रखी थी 3:4, कितनी दे रखी थी 3:4 दे रखी थी। तो खर्च कितना दे रखा था 2:3, कितना दे रखा था 2:3। दोनों का डिफरेंट देखिए तो आप बोलोगे 1:1 का आता है, कितने का आता है 1:1। अब ये 1:1 जो 200 के बराबर है, कितने के बराबर है इंटू 200। 200 का तो कितना आ गया, ये आ गया 200 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 रुपये। अब हमसे पूछा उनकी आय कितनी होगी, अगर एक 200 के बराबर आय कितनी थी ये, तो 3 इंटू 2000 और 200 तो कितना होगा 600, और 4 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा 800। ये ही इनका आंसर होगा, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं बता सकता आपको। मैंने क्या कहा, आय का जो अनुपात था वो 3:4 था, उनके खर्च का जो अनुपात था 2:3 था। दोनों का डिफरेंट देखा हमने तो 1:1 का आया, कितने का है 1:1 का। अगर एक जो दे रखा है 200 के बराबर दे रखा है, तो 3 कितने के बराबर 600 के बराबर, 4 कितने के बराबर 800 के बराबर। ये इनका आय का अनुपात। अगर पूछने लगा इनके खर्च का अनुपात कितना होगा, तो ए का कितना होगा, ए का 400 हो जाएगा, बी का कितना होगा, बी का 600 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।